तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, welcome to the presence of God. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. The presence of God makes us go forward. परमेश्वर की उपस्थिति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. Yes, when Moses cried, Lord, I will not go without you. जब मूसा ये कहकर रोने लगा, प्रभु मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा, I am afraid. मैं डरता हूँ. And even he said, send somebody else. और यहाँ तक कि उसने कहा, प्रभु किसी और को भेज दे. But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, my presence will go before you, Moses. मूसा तेरे आगे आगे मेरी उपस्थिति जाएगी. I will go before you. मैं तेरे आगे जाऊंगा. And you will have rest. और तू जो है आराम पाएगा. No worries. कोई चिंता ना हो, No struggles. कोई संघर्ष न होगा. You don't have to do anything. तुम्हें कुछ नहीं करना है, Because I will teach you and I will tell you what to do each day. क्योंकि प्रतिदिन मैं तुझे सिखाऊंगा और बताऊंगा तुझे क्या करना है. I will show you how to get water for your people. मैं बताऊंगा कि कैसे अपने लोगों के लिए पानी लाना है. I will show you how to get food. मैं बताऊंगा कैसे भोजन लाना है. I will show you where to camp. मैं बताऊंगा कि कहाँ तुम्हें अपना तंबू लगाना है. I will go like a cloud, pillar of cloud, and as a pillar of fire. मैं तेरे साथ साथ एक बादल के खंभे के रूप में और साथ ही उसके साथ अग्नि के खंभे के रूप में तेरे साथ चलूंगा. And God himself went before him. और परमेश्वर स्वयं उसके आगे चला. He could lead nearly 22 lakhs of people, 2.2 million people to the promised land through the wilderness. और तब मूसा जो है 22 लाख लोगों को उस जंगल से होकर के उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने पाया. God will give you that grace to lead your family, your loved ones, and those who depend on you also in the same way when His presence goes with you. और परमेश्वर आपको भी वह अनुग्रह देगा कि जब उसकी उपस्थिति आपके आगे चले तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रियों को वैसे ही अगुवाई देने पाएं. Here's a beautiful message about how this happens. एक खूबसूरत संदेश आपके लिए ला रहे हैं कि यह सब कैसे होता है. Listen and be blessed. इसे सुने और आशीष पाएं. This morning, आज की सुबह I'd like to bring to your remembrance the beautiful guidance given by Saint Paul to us in Philippians chapter 4 verse 6 and 7. और आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा उस मार्गदर्शन के लिए जो पौलुस ने फिलिपियों 4, 6 और 7 में हमारे लिए दी है. He says, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts through Christ Jesus. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. तब शांति का परमेश्वर जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. Paul shows us the way to get an answer from God. पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरह से हम अपनी दुआओं का उत्तर खुदावंद से पा सकते हैं. He says, send your prayers and your supplications to God, combining it with thanksgiving. और वो कहता है कि तुम्हारी जो प्रार्थना की विनतियां हैं या जो भी तुम्हारी प्रार्थना की जरूरतें हैं वो धन्यवाद के साथ जोड़कर परमेश्वर तक पहुंचाओ. How many of you love a hamburger? I know every young person loves hamburgers these days. और इन दिनों में आजकल जो है कितने जवान जो है वो हैमबर्गर चाहते हैं खाना.
I know God also loves hamburgers. और मुझे पता है परमेश्वर भी हैमबर्गर से प्यार करता है। Paul knew the secret. और पौलुस को इसका जो रहस्य पता था। So he said, send a hamburger to God and he will send answers to you and you will be at peace. और उसने कहा कि हैमबर्गर जो है वो आप परमेश्वर की तरफ भेजो, वो लेगा, खुश होगा और तुम्हें उसका उत्तर देगा, अपनी शांति भेजेगा। What is that hamburger which God wants? और ये हैमबर्गर क्या है जो परमेश्वर चाहता है? You know, the hamburger has 2 buns. आप जानते हैं हैमबर्गर में 2 जो है ब्रेड होते हैं। And inside, between the 2 buns, you have the burger. और उन 2 ब्रेड के बीच में आपको वो बर्गर रखा हुआ मिलता है। The burger is a juicy burger. और बर्गर जो होता है वो रसीला होता है, उसमें रस Though होता the buns are very tough and sometimes tasteless. और ये जो ब्रेड होता है कभी कभी जरा कड़क होता है या फिर उसमें थोड़ा स्वाद की कमी होती है। But that's what Paul says, send to God. और पौलुस कहता है इस चीज को आप परमेश्वर की ओर What are भेजो। those buns? अब ये जो दो पहले ब्रेड हैं वो क्या है? One is prayer. पहला जो है वो प्रार्थना है, The other one is supplications. दूसरा है आपकी विनतियां। All your supplication, I want this Lord, I want that Lord, one bun is that. और फिर सारी आपकी विनतियां आप कहते हैं खुदावंद मैं ये चाहता हूं, मुझे ये कर, मैं ये कर, मेरे जीवन में ऐसा हो। Another one is the prayer. और ये एक हुआ और दूसरा है प्रार्थना। Oh, prayer full of tears. और वो प्रार्थना है जो हम आंसुओं के साथ I करते don't हैं। have this, I don't have that. और हम कहते हैं कि खुदा देख हमारे पास ये नहीं है, ये Paul नहीं है। says, send those buns to God. और पौलुस कहता है कि ऐसे बंस को जो है आप परमेश्वर की ओर भेजें। But don't forget the burger inside. लेकिन अगर आप बंस खाली भेजेंगे तो नहीं, लेकिन उसके अंदर बर्गर भी चाहिए। That only adds the taste to the burger. और इसी से तो उस बर्गर में स्वाद आ जाता है। What is that burger? और ये बर्गर क्या है? It is thanksgiving. ये है धन्यवाद देना। Thanksgiving. धन्यवाद देना। Add your prayers and your supplications and put thanksgiving in between. God will love that hamburger and He will send you the peace, the blessings that you need. एक और तुम्हारी प्रार्थनाएं हो, दूसरी ओर तुम्हारी विनतियां हो, लेकिन उसके बीच में जो है धन्यवाद का हैमबर्गर डालें और उसे परमेश्वर की ओर भेजें और वो खुश होगा। Thanksgiving. धन्यवाद देना, Thanksgiving. शुक्रिया अदा करना, Thanksgiving to God. परमेश्वर का शुक्रिया करना। That's the heart God is going to give us, His people. इस तरह का दिल जो है खुदावंद आप हम में से हम सभी को, जो हम उसके लोग हैं, हमें देगा। Look at Job. अय्यूब को देखें, He was so blessed. उसने इतनी आशीष पाई, But because of a battle between Satan and God, he got in between. और क्योंकि शैतान और खुदावंद में लड़ाई की वजह से वो बेचारा बीच में आ गया। And God allowed Satan or gave him permission to ravage Job. और फिर खुदावंद ने इजाजत दी शैतान को कि वो अय्यूब की परीक्षा ले। He lost his children. उसने अपनी संतानों को खो दिया, All of them in a day. एक ही दिन में सब कुछ खो दिया। How much his heart would have been broken. उसका दिल कितना टूट गया होगा। That too after praying for them. Every time they had a feast and commending them into the hands of God. और हर बार जब भी वो घर में एक साथ उत्सव मनाते थे, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करता था और अपने संतानों को खुदा के हाथ में सौंपा करता था। इतना करने के बाद भी ऐसा हुआ। He raised them with his prayers. और उसने अपने संतानों को अपनी प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाया He था। provided for them. उनकी जरूरतों को उसने पूरा किया था। With all that he lost all his children in one day. और ऐसा हुआ कि एक ही दिन में उसने अपनी सारी संतानें खो दी। He lost his possessions. उसने अपनी सारी धन संपत्ति खो दी, He lost his health. अपनी सेहत खो दी। He was sitting on the dust of the streets and scratching and scratching. और वो धूल पर बैठा हुआ अपने घावों को खरोंच रहा था, खुजला रहा था। No joy in life. जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी, Everything was taken away. क्योंकि सब कुछ उससे ले लिया गया था। And his wife came and said, और उसकी बीवी ने आकर उससे how कहा long you are going to walk in your कि righteousness? कब तक तू अपनी ऐसी ही धार्मिकता में चलता रहेगा। Curse God and die. परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। Curse God and die. परमेश्वर को श्रापित कर और मर जा। The only support he had, his wife also was saying, die. ऐसे हालातों में जो एक ही मदद या सहायता उसके लिए जो उसकी पत्नी थी, उसने भी आकर कहा कि श्रापित कर और मर जा। Before that, curse that God. इस मरने से पहले तू उसी खुदा को श्रापित कर। Curse that God whom you were serving faithfully. ऐसे खुदावंद को श्रापित कर जिसका ईमानदारी से तू सेवा करते आया है। Curse that God to whom you were praying और उसी खुदा को श्रापित कर जिससे तू दुआ करता है, and die. और मर जा। That was her advice. ये उसके बीवी की सलाह थी। But what did Job do?
लेकिन अय्यूब ने क्या किया? He blessed the Lord. उसने परमेश्वर को धन्य कहा। He blessed the Lord. उसने परमेश्वर को धन्य कहा। He said, I have lost everything, उसने कहा कि मैंने सब कुछ गंवा दिया, खो दिया, but I have only one thing left. लेकिन एक ही बात है जो मेरे पास बाकी बची है, That's God. और वो है खुदावंद। God खुदावंद who lives forever. जो हमेशा तक जिंदा रहेगा। My possessions will not live forever. मेरी जो धन संपत्ति हमेशा तक मेरे पास नहीं रहेगी। My children will not live forever. मेरे बच्चे हमेशा तक नहीं रहेंगे। My name will not live forever. मेरा नाम हमेशा तक नहीं रहेगा। My possession will not live forever. मेरा पद स्थान जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा। My health, my body even will not live forever. मेरी सेहत, मेरा शरीर हमेशा तक जिंदा नहीं रहेगा। But I know only one lives. लेकिन मैं जानता हूँ कि एक ही जिंदा रहता है। My Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। My Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। I will not lose him. मैं उसे खोऊंगा नहीं। I will not lose him. मैं उसे नहीं खोऊंगा। I will not curse him. मैं उसे श्रापित नहीं I करूंगा। need him. मुझे तो उसकी जरूरत He is है। my only hope in life. जिंदगी में वही केवल मेरी एक आशा He है। is my only future. केवल वही मेरा भविष्य है। I will thank him and bless him. मैं उसका धन्यवाद दूंगा, उसे धन्य कहूंगा। The Lord gave. और परमेश्वर ने दिया The Lord has taken. और परमेश्वर ने ही ले लिया। Thanks be to him. उसका धन्यवाद हो, Blessed be his name. उसका नाम धन्य हो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I need you. मुझे तेरी जरूरत है। I thank you. मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। God saw that और परमेश्वर ने उसे देखा and he sent back peace into his life. और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में शांति को भेज दिया। Everything that he lost, जो कुछ उसने खो दिया था, God sent back in double measure. परमेश्वर ने दुगना उसे वापस लौटा दिया। He removed his captivity and his bondage and set him free to enjoy God, enjoy his blessing. और परमेश्वर ने उसके सारे बंधन, उसकी सारी बंधुआई को उससे दूर किया, उसे आजाद किया ताकि वो खुदावंद की हुजूरी का मजा ले सके, आनंद ले सके। I know if I look into each one's heart, each one of you will have some burden or the other, some loss or the other, some tear or the other. और मुझे पता है अगर मैं आप में से हर एक के हृदय को देखूं तो आप में से हर एक के पास कुछ तो दुख है, कुछ तो परेशानियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं। But with all that, लेकिन इन सारी बातों के साथ we have all come here to say, thank you, Jesus. हम सभी यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं कि धन्यवाद यीशु। My problems have taken away my joy, but my God is alive. Jesus Christ is alive. मेरी समस्या ने मेरी खुशी को मुझसे छीन लिया है तो क्या हुआ, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। I will thank him still. और फिर भी मैं उसका धन्यवाद दूंगा, I will bless him. मैं उसका धन्यवाद दूंगा। Surely the God of Job is here. और निश्चित रूप से वही अय्यूब का He परमेश्वर is यहाँ है, alive. वो यहाँ जिंदा He है, is here right now. वो यहाँ पर है He इसी समय। sees your tears of thanksgiving. धन्यवाद के जो आंसू आप बहा रहे हैं वो देख रहा है। He will break whatever is binding you this morning. और आज की सुबह जिन बातों ने आपको बांधे रखा है वो तोड़ देगा, He will set you free वो आपको आजाद करेगा to enjoy everything back in double measure. ताकि आप सारी बातों का मजा दुगना ले सकें। Just praise the Lord. केवल परमेश्वर की बढ़ाई करें, Thank him. उसका धन्यवाद करें, He will bless you वो आपको आशीष देगा, with peace. शांति देगा, Peace. शांति देगा, Everything will be peace और सारी बातों में शांति in होगी your life. आपकी जिंदगी में। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। Let not your heart be troubled. और तुम्हारा मन व्याकुल न हो। The Lord has the love and the power to turn everything in your life. परमेश्वर के पास वो प्यार और सामर्थ्य है ताकि वो आपकी जिंदगी की ऐसी सारी बातों को बदल के रख दे। Father, पिताजी, remember these thy children. अपने इन संतानों को स्मरण करें, See their desperate situation. आप उनकी परेशानी की अवस्था को देखें। But even now, as they join me in prayer and say, Thank you, Jesus. लेकिन अब जब वो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होकर के कहते हैं धन्यवाद यीशु, As they say, Thank you, Jesus, because you know everything. जब वो ये कहते हैं धन्यवाद यीशु क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, Thank you, Jesus, because you're my Father. धन्यवाद यीशु क्योंकि आप मेरे पिता हैं,
as they say, Thank you, Jesus, because you have all the power to deliver me. जब वो ये कहते हैं धन्यवाद यीशु, क्योंकि मुझे छुटकारा देने के लिए तेरे पास सारी सामर्थ है। As they say, Thank you, Jesus, you will forgive my sins and you will raise me to fulfill your will. जब कहेंगे धन्यवाद यीशु, तो आप मेरे पापों को माफ करके आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे सहायता करेंगे। I pray for them, Lord Jesus. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। Remove their captivity as they are thanking you. जब वे आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आप उनके बंधनों को दूर करें। I break the power of captivity. मैं बंधनों के सामर्थ को तोड़ता हूँ। Let all the chains that are binding them be broken in Jesus' name. हर एक जंजीरें जो उन्हें बांधे हुए हैं यीशु के नाम से टूट जाएं। Let them be free in Jesus' name. वे यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। Let the thanksgiving spirit break every bondage in their lives. उनके जीवन में धन्यवाद की आत्मा हर एक बंधन को तोड़ दे। And let everything that they have lost come back to them in double measure. और जो कुछ भी उन्हें खोया है प्रभु, वो सब दुगने हिस्से के साथ उनके जीवन में लौटा है। Let peace come back. शांति वापस लौटा है। Let health come back. स्वास्थ्य वापस आ जाए। Let miracles come back. चमत्कार वापस लौटा है। Families come back. परिवार लौटा है। Let wealth come back. धन लौटा है। Let health come back. स्वास्थ्य लौटा है। Let their job come back. उनकी नौकरियां जाएं। Business come back. व्यवसाय लौटा है। Let everything concerning their life and their future for their family come back. उनके परिवार और उनके जीवन से संबंधित हर एक बात उनके जीवन में लौटा। In the name of Jesus, I command them to come back into their lives. Who are उनके watching जीवनों में now. एक बार फिर से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से वो लौट कर आ जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you because you're doing that, Lord. धन्यवाद क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी। Every devil which has stolen from them, let it leave right now in Jesus' name. हर एक शैतान जिनने उनके जीवन से चीजें लूटी हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। But fill them with thy Holy Spirit, Lord, प्रभु उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरे and give them back everything. और सब कुछ उन्हें वापस लौटाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you. धन्यवाद। Nina, नीना, God touched you right now. नीना, परमेश्वर ने आपको इसी समय छुआ है। You have a court case. आपके एक कोर्ट केस चल रहा है You are at the point of separation. और आप जो है संबंध विच्छेद होने की स्थिति में है। Your heart is so broken, Nina. नीना, आपका हृदय जो है बहुत ही टूटा हुआ है। They are accusing you of things which you have never ever dreamt, even never done. और वे आप पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी न किया है न आपने सोचा भी है। You are saying, why आप कह रहे क्यों? have I not done good? क्या मैंने भला नहीं किया? And you are saying, who will help me? और ये कह रही कि कौन मेरी सहायता करेगा? Jesus Christ will help you, Nina. नीना, यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। Oh, the peace of God is filling you. परमेश्वर की शांति आपको भर रही है। Just sit and thank God बस आप परमेश्वर का धन्यवाद करें because God is on your side. क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। Just praise Him. उसकी स्तुति करें, Just praise Him. उसकी स्तुति करें। He's building back your life again. और फिर से आपके जीवन को स्थापित कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Manasa, मनसा, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको छुआ। You have a problem in the throat. आपके गले में तकलीफ है। God is delivering you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। You will sing, आप गाएंगे, you will speak, आप बोलेंगे and you will manage. और आप जो है काम करेंगे And God will honor you. और परमेश्वर आपका आदर करेगा। Thank you, Jesus, for healing her. धन्यवाद प्रभु ने चंगाई देने के लिए। Thank you, Robert. धन्यवाद रॉबर्ट। Robert, रॉबर्ट, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छुआ। His Holy Spirit is filling you. उसकी पवित्र आत्मा आपको भर रही है। He is giving you His wisdom, वो आपको अपना ज्ञान दे रहा है। and the job that you have lost, और जो नौकरी आपने खो दी, and also He'll take you to other countries at the right time. और सही समय पर वो आपको विदेशों में भी ले जाएगा। Don't be afraid. ना डरे। Thank you for blessing them. धन्यवाद आशीष देने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you. Mystery. धन्यवाद मिस्त्री। Mystery, God touches you right now. मिस्त्री, इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है। You have cancer. आपको कैंसर है। The Holy Spirit is filling you right now. इसी समय पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। The blood vessels are recreated.
आपकी धमनियां फिर से नई रूप से सृजी जा रही हैं। and go back to love your wife and family आप वापस फिर से अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए जाएंगे and your family. और आपके परिवार में भी लौटेंगे, Love them उन्हें प्रेम करें and honor them. और उनका आदर करें। The glory of God is coming upon your family. आपके परिवार पर परमेश्वर की महिमा आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Raj Kishan, राज किशन, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको छुआ। Yes, all the documents will be set right by the power of God. परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से हर एक कागजात जो है ठीक हो जाएंगे And you will prosper. और आप संपन्न होंगे। All the closed doors shall open. हर एक बंद दरवाजे खुलेंगे। Just thank God and live a life thanking God, ईश्वर का धन्यवाद करें और एक धन्यवादित जीवन को जिए and He will honor you. और वो आपका आदर करेगा। Thank you, Jesus, for blessing your children. धन्यवाद यीशु, अपने संतानों को आशीष देने We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Sheila, you have conceived. शीला, आपने गर्भ धारण किया है Oh, you are shaken by the sickness. और बीमारी के कारण से आप परेशान हैं। You feel that the child may be lost, आपको लगता है मानो बच्चा जो है आप खो देंगे, but God is touching you लेकिन परमेश्वर आपको छू रहा है and empowering you. और आपको सामर्थ्य दे रहा है। Oh, His peace is filling you. उसकी शांति आपको भर रही है। Just thank God for the baby that He has given you in your womb, आप उस बच्चे के लिए जिसे परमेश्वर ने आपके गर्भ में दिया है धन्यवाद करें and God's grace is filling you. और परमेश्वर का अनुग्रह आपको भर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Be all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं। Amen. आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों।